परेशान करता था तो शाम तक मुझे खाना तो नहीं देती थी, मगर रात को मुझे खुद ही उठाती थी और मुझे लेके रोती थी गोद में बिठा के। क्यों परेशान करता है मुझे, ना मेरा दिल दुखाया कर। फिर मेरी मर्जी का खाना बनाती थी, खिलाती थी, और फिर वो जब तक नहीं सोती थी जब तक मुझे, और ये जो है ना कहती है खाना नहीं दूंगी तो मैं पूरी रात भूखा रहता हूँ, ये मुझे खाना नहीं देती। तो ये सच्ची है, वो झूठी थी मगर अच्छी मेरे अब्बा वही है। और फिर वो बच्चा छोटा सा अपनी बाप से बोला, क्या वो मेरी माँ अब कभी नहीं आएगी? हाँ मेरे लाल, कभी नहीं आएगी। जो एक बार चली जाए उसकी यादें भी बड़ी मुश्किल से आती हैं। माँ बाप तो एक मर्तबा चले जाएं तो फिर ख्वाब में भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अपनी माँ की दुआएं ले ले, पीरों फकीरों की दुआएं ले, उलमा की दुआएं ले। मैं किसी दुआ का मुनकिर नहीं, मगर मुझे ये खबर है कि कौन सी दुआ कबूल होगी कौन सी नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर गारंटी इस बात की है कि अगर माँ बाप दुआ करें तो ऐसे लगती है कि जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के हक में लगती है। मेरी तकरीर बेटे मेरे भाई खत्म हो रही है, बस 1 घंटा मुझे हो गया। बस मेरे दोस्त, अपनी जवानी की हिफाजत कर, अपनी आंखों की पाकीज़गी को देख। ये फितन का दौर है। देखो मौत उसको सबको आएगी, मगर उसको मौत बड़ी आसानी से आती है जो अपने रब को राजी करके मर गया। जरा जोर से तो बोलो जरा। अब मेरी बात सुन लो, आखिरी मेरी बात यही है, अपने रब को मनाओ, उससे कहो मालिक हमको माफ कर, हमारी खताएं बड़ी हो गई, तू अपनी अताओं से हम पे फजल फरमा दे, हम पे मेहरबानी कर दे, हमारी खताओं को माफ कर दे। कभी उसके सामने गिड़गिड़ाया करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, किफल नाम का एक आदमी था, रोज एक नई लड़की उसके बिस्तर पे होती थी। इतना मालदार आदमी था, हर रात जिना करता था। जिना करने वालों को बताना कि जिना ये बड़ी खराब चीज है, तैयब को तैयब और खबीस को खबीस, ये किसी बुजुर्ग का कौल नहीं है, कुरान है। अल्लाह कहता है तैयब को तैयब और फिर खबीस को खबीस। किसी नेक आदमी की बीबी मुंहचड़ बदतमीज भी हो सकती है और मुजोरी करने वाली हो सकती है, मगर गंदी नहीं हो सकती, नेकी होगी। और किसी भी बेकार आदमी की बीबी ऐसी मिलेगी जैसा वो बेकार है। याद रखो मेरी बात को। वो लड़की, एक हुजूर फरमाते हैं, वो हर रात नई लड़की बुलाता था, एक रात में एक लड़की बुलाता था। एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों? पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा फिर? कहा मेरे बाप मर गया है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, मैं बहन हूं, अपने बहन भाई की भूख नहीं देख सकती, इस वजह से आई हूं। तो फिर रो क्यों रही है? कहा इस वजह से रो रही है मालिक, अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो बेपना ताकतों वाले मैं कभी इससे बदकारी नहीं करती, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। ऐसे रोई। हुजूर फरमाते हैं उसके रोने से उसका दिल बदल गया। जा तू इतना डरती अल्लाह से? और मैं नहीं डरता, ले तुझे पैसे देता हूं। वो तो चली गई, सारे पैसे उसको दे दिए, ये सजदे में गिर गया किफल और कहने लगा मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगवाया, और मैंने तो पूरी जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं, कितनी इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरे जैसा कोई गुनहगार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूं, मैं आज वापस आके तुझसे तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा, तू उस पर को रोया 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 रोया, मर गया, दिल का दौरा पड़ गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने के लिए नहीं उठा, कोई नहीं आया, इसका जनाजा उठाएंगे बदकार का, बेकार का। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े मोटे मोटे लफ्जों से फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, ये जो किफ़ल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसको बख्श दिया है। क्यों? चूंकि रात में इसने अपने मालिक को मना लिया था, रोया था, अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, इसने आंसू बहाए थे, ये रोया था। मेरे भाई तेरी मेरी कब्र मेरा तेरा इंतजार कर रही है। आज कल परसों वही दिन याद तो कर कि जब तू और मैं गुस्ल पे तख्ते पे रखे होंगे, दूसरे पानी डालते होंगे। सोच तो जरा वो कैसी तेरी और मेरी महरूमी होगी कि तू ना हाथ उठा सकता है, मगर तुझे कोई अगर जरा सा हल्का सा हाथ उठाएगा तेरा, तो हुजूर फरमाते हैं, मुर्दा कहता है आराम से हाथ मेरा उठा, गस्साल
सवाल उठाने से बड़ी तकलीफ तुझे और मुझे लेके जाएंगे कब्र में, और फिर कब्र में रख देंगे, और जब कब्र में रखेंगे ऊपर से तख्ती मिट्टी सब लगा के जाएंगे, और जब तेरी आंख खुलेगी तो बोल तेरे नबी आएंगे। अब तू अपने नबी को इन गंदी आंखों से नहीं देख पाएगा। इस बुढ़ी हुई दाढ़ी के साथ मेरे दोस्त नहीं नहीं, आज अपने रब से कहे, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर करम कर दे और मुझे तौबा की सच्ची तौफीक अता फरमा दे और मुझे कुरान पढ़ने वाला बना दे। तौबा। हाथ उठा के बताए कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ। जान दे सकते हैं आप? दोनों हाथ उठा के बोले हुजूर के नाम पे जान दे देंगे आप लोग? दोनों हाथ उठा के नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मौत तो करीब है। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, इधर आ जाए, इधर दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाए, आ जाए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। दाढ़ी मुंडाना हराम है, एक मुट्ठी से कम करना भी हराम है। जिसके एक मुट्ठी से कम हो वो भी खड़ा हो जाए। 3 खड़े हुए हैं, वो चौथा आशिक रसूल हो। 100 शहीदों का सवाब। आ जाए, आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई 5वां आशिक रसूल है मेरा भाई, मेरे दोस्त? हो सकता है आखिरी नसीहत सुन रहे हो, आ जाओ नौजवानों, आओ हुजूर की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखाओ ताकि तुम्हारा लाशा भी कहे, क्या कहे, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा। ये 6 हो गए। 7वां आशिक रसूल है कोई इस महफिल रसूल में? आगे पीछे से जो खड़ा हो जाए, अपने नबी की सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए। आओ, आ जाओ, आ जाओ। दाढ़ी पूरी रखाने वाले आ जाएं। चाचा आपकी भी छोटी, आ जाओ माशाअल्लाह। पूरी। नारे तकबीर, एक उंगल और बढ़ा, रिसालत, नौजवानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। खड़े हो जाओ। और इधर और कोई और दीवाना? ये शेर तभी पूरा करूंगा जब एक आशिक और होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आ जाओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। खड़े हो जाओ और कहो आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। क्योंकि ताजुल शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। वाह। आओ कोई और आशिक रसूल और हो। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना और मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाई ये? देखो 5 और 5 10 ज्यादा हो गए, 11 हो गए। जी जी। 12वीं शरीफ वाला कोई हो आशिक रसूल तो आ जाए। अब 13वां है कोई? वही 313 यार जो है हुजूर के, वो बदर वाले बदरी सहाबा की निस्बत से। 13वां कोई आशिक रसूल हो तो खड़ा हो। आ जाओ कोई नौजवान। किसी को अच्छी लड़की चाहिए? मदरसे में पढ़ते हो? बैठ जाओ, तुम्हारे निसाब में है, बैठो तो बैठो। इधर देखो भाई, मेरी तरफ तवज्जो करें। अच्छी लड़की चाहिए नेक, तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे आमना का लाल पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 और 5 10 और 3 13। कोई 14वीं शब की निस्बत से कोई 14वां आशिक रसूल हो तो वो भी खड़ा हो जाए। कोई 14वां है, 14 नंबर वाला। आगे पीछे से कोई मेरा भाई नौजवान, कोई बूढ़ा, इसकी दाढ़ी की बाल तो सफेद हो गए मगर अब तक जवानी तलाश कर रहा है मुंडा के। मेरे भाई, कुछ औरतें इतनी बदतमीज हैं, अपने बच्चों को नेक नहीं होने देती। अभी मेरे बेटे की दाढ़ी की उम्र नहीं है। वो मेरी बहन, जब उम्र नहीं थी दाढ़ी नहीं आई थी, जब दाढ़ी आ गई है तो अब उम्र हो गई है। बेशक बेशक, नेक नहीं बनेगी। और कोई है? 13 हो गए एक आशिक रसूल। और कोई नौजवान आगे पीछे से? सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। अब 13 लोग आपके यहाँ बादशाह हो गए। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखाओगे 13 लोग? हाथ ऊपर करो मेरे साथ। इंशाअल्लाह को वादा करते हैं
आज के बाद इन उलमा की मौजूदगी में न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। बैठ जाएं, यहीं पे बैठ जाएं, आप जहां चाहें बैठ जाएं, यहीं बैठ जाएं। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। क्या है बोलो, जल्दी बोलो, क्या है नमाज? जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी सातों समंदर का पानी पी ले फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। बोलो, नमाज की पाबंदी करोगे? दोनों हाथ उठा के बोलो, इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करोगे। अपनी बहन बेटियों के लिए नमाज के लिए, अपनी बहन बेटियों को नमाज के लिए कहोगे इंशाल्लाह। पर्दे के लिए कहोगे। हमेशा मसल के आला हजरत पे सख्ती से कायम रहोगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, अल्लाह आपको खुशियां दे। जरा मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये माशाल्लाह हमारा ये मदरसा है, क्या नाम है इस मदरसे का? मदरसा रज़विया गुलशन बरकात। माशाल्लाह ये हमारे हुजूर सदर शरिया की निस्बत से अमजदिया मदरसा है। और ये मदारिस जो है ना, इनको अपने हाथ पे ऐसे रखो जैसे छाला रखते हैं। ये मदारिस ही हैं जो तुम्हारे दीन के किले हैं। इन उलमा से इतनी इनकी इज्जत करो कि लोग अपने बच्चों को आलिम बनाने में फख्र महसूस करें। उलमा से इज्जत करो। पूरी दुनिया जानती है जहां जहां उलमा खत्म हुए हैं वहां दीन कमजोर हो गया है, और जहां उलमा मजबूत है वहां दीन। उलमा से मोहब्बत करो। ये उलमा हुजूर के नाइब हैं। मेरी तकरीर आपने सुनी और ये अल्लाह को बेहतर पता है, मैं बाद में बता रहा हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी बिल्कुल भी। तकरीर के लायक कि मना कर रहा था मुझसे कुछ लोग कि न जाओ आज तकरीर, तबीयत ठीक नहीं, मगर मैं आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की मोहब्बत में तकरीर भी हो गई, कोई मुझे एहसास भी नहीं हुआ। बस अल्लाह हुजूर की बरकत से आप सबको शिफा अता फरमाएँ जो बीमार हों आप में, और अल्लाह ताला मेरी बहनों को भी बरकतें अता करे, जो मेरी बहनें खुश, अल्लाह खुशियाँ अता करे। अब कोई शख्स भी उठेगा नहीं। ये बच्चे दस्तार के कितने बच्चे हैं? कितने? ये बच्चे सब, आप सिर्फ 5 मिनट रुकेंगे, इनकी हौसला अफजाई हो जाएगी कि हमारी दस्तार देखने के लिए लोग रुके हुए थे, इनकी दस्तार होगी। अपने बच्चे को दीन की तालीम दो, मदरसे में पढ़ाओ, इनको दीनदार बनाओ। अल्लाह आपको खुश रखे, बरकतें अता। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरे कहने में जो गलती हुई हो आप ज़रा तौबा कर लें मेरे साथ। गवाह आपको गवाह बना के तौबा करता हूँ। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद।